सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। भारतीय दर्शन की आधारशिला सहकारिता की भावना पर टिकी है, जो एकजुटता, आपसी जिम्मेदारी, न्याय और समानता के मूल्यों से प्रेरित है। यही भावना समाज में सहयोग और सेवा का संस्कार विकसित करती है। 2021 में मोदी सरकार द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना ने इस विचार को नई ऊंचाई दी, जिससे न केवल सहकारिता को सशक्त बनाया गया, बल्कि देश के विकास को अभूतपूर्व गति और दिशा भी प्रदान की गई। नरेंद्र मोदी जी ने जो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, उसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विकास को पहुंचाने का और ग्रामीण क्षेत्र में भी हर वंचित तक विकास को पहुंचाने की चुनौती को पार करने की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय की। इस मंत्रालय के लिए अलग बजट का प्रावधान लाया गया और जैसी सुविधाएं कॉरपोरेट सेक्टर को मिलती हैं, वैसी ही सुविधाएं व प्लेटफॉर्म कोऑपरेटिव को भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब सहकारी बैंकों को मजबूती देने के साथ साथ सहकारी समितियों के लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने 54 मुख्य कदम उठाए हैं। इन कदमों से सभी सहकारी समितियों को अपने आर्थिक विकास और विस्तार के नए अवसर मिल रहे हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में जिला सहकारी बैंकों की संख्या को मौजूदा 300 से 50% तक बढ़ाना है। पैक्स को सशक्त और डिजिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को 575.55 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिससे हार्डवेयर खरीद, डिजिटलीकरण और सपोर्ट सिस्टम स्थापित किया जा सके। इसके साथ ही 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 9,961 नई बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के गठन का काम जारी है। ई सेवाओं को आसान बनाने के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र यानी CSC के रूप में जोड़ा जा रहा है। पैक्स के जरिए नए किसान उत्पादक संगठन FPOs बनाए जा रहे हैं और इन्हें LPG डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए पात्र बनाना भी एक अहम पहल है। सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरू करके किसानों का जीवन आसान बनाया गया है। साथ ही डिजिटल इंडिया के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाकर भाई भतीजावाद को खत्म किया गया है। 2014 से पहले जो पैसा बिचौलियों के पास चला जाता था, वो आज सीधे करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच रहा है। किसानों को PM सम्मान निधि के जरिए आर्थिक मदद दी जा रही है। आज देश के किसान पशुपालक, दुग्ध पालक, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसे सभी सहकारी क्षेत्रों को मजबूती मिल रही है। इससे न सिर्फ देश की तरक्की हो रही है, बल्कि सहकारी क्षेत्र पूरी पारदर्शिता के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन का उदाहरण भी बन रहा है। और इसी कारण आज पूरे विश्व में भारत डिजिटल भुगतान के मामले में शीर्ष पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच और दृढ़ नेतृत्व का परिणाम है कि सहकारिता मंत्रालय की 75 वर्षों से लंबित मांग को उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में साकार किया। उन्होंने न केवल सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाया, बल्कि इसे ग्रामीण विकास और समाज के हर वर्ग को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम भी बनाया। सहकारी समितियों को डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर एक नई दिशा दी जा रही है, जिससे समितियां देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये ऐतिहासिक पहल भारत को आत्मनिर्भरता और समृद्धि के नए युग की ओर ले जा रही है, जहां सहकारिता केवल एक विचार नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के विकास और सशक्तिकरण की नींव बन रही है।